ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास, हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने ऑपोजिशन लीडर की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की हिमायत कर दी। कहा, महमूद अशरफी सियासी फहम फिरासत से मामलात को देख रहे हैं, यकीन है सियासी मसाइल का हल ढूंढ लेंगे। $38 अरब रुपए का रमजान पैकेज, 64% इमदाद तकसीम। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम शफाफ डिजिटल निजाम से कर रहे हैं। इमदादी रकम को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फीकस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब, कहा लोगों को लंबी कतारों से निजात मिल गई। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए ईरान का बड़ा कदम, अमेरिका को 7 साल तक यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल करने की पेशकश। जौहरी अफजोदगी 60% से 3.6% तक कम करने पर भी आमादगी। जुनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तेहरान ने अमेरिका को जौहरी मुआहदे का मुजवज़ा मुसवदा पेश कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार किया, जबकि अमेरिका ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने का मुतालबा किया। तेहरान ने मुआहदे को हतमी शक्ल देने तक मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फिर बता दिया। कहा, सुप्रीम लीडर ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। अब्बास अरागची को मुआहदे के लिए मुकम्मल इख्तियार और हिमायत हासिल है। ईरानी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का बयान, शवाहिद मिले हैं, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, किसी भी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीनी वजारत खारजा का बयान। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के गिर शिकंजा सख्त, यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 फितनाउल खवारिज अंजाम को पहुंच गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह, बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा की कुर्बानियां फरामोश ना करने का आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसहरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। बुरसा से मुलाकात में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। कहा, पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। दान स्कूल के क़याम और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर मंसूब करने का ऐलान। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है, सब चाहते हैं बानी अंदर रहे। बहने अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक न करे, पार्टी के एमएनएस पे शक ना करें। हर एमएनए ने करोड़ों की कुर्बानियां दी हैं। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह और हमारे दिल से पूछ लें, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। अलीमा खान की चार्जशीट, बैरिस्टर गौहर खुलकर बोल पड़े। कहा, बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मुझे अरकान पार्लियामेंट पर फख्र है। हर रुकन ने अपना करोड़ों का नुकसान किया, मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं। फैमिली की बानी से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारी मोहब्बत भी आउट क्लास है। बानी की सेहत और शिफा इंटरनेशनल में इलाज से मुतालिक हुकूमत से राबते में थे। हमें रिपोर्ट्स भी दिखाई गई, महमूद अशरफी फैसले कर रहे थे। 190 मिलियन पाउंड के सजाओं के खिलाफ बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तली की दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ बानी और अहलिया की अपीलों पर एतराजात दूर। अदालत की नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई की आंख का मसला, इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा है। 1 साल से सजा मुअत्तली की दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर का मौकिफ, बड़ी तादाद में वुकला रोस्ट्रोम पर आ गए। चीफ जस्टिस का इजहार बरहम। बानी पीटीआई को इलाज में रुकावटों का सामना, अस्पताल मुंतकिल ना करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी नोटिस लें। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का खत, लिखा, हमने अपने दौर में नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे के लिए इंग्लैंड जाने की इजाजत दी थी।
38 अरब रुपए का रमजान पैकेज, 64% इमदाद तकसीम। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम शफाफ डिजिटल निजाम से कर रहे हैं। इमदादी रकम को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फी कस किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब, कहा लोगों को लंबी कतारों से निजात मिल गई। पंजाब वो पहला सूबा बन गया है जिसने एक गवर्नमेंट बैक्ड ई टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। पूरे पाकिस्तान में ये पहली अपनी तर्ज की स्कीम है। अब दूसरे सूबों में आवाम जब टूटी हुई बसेस पे ट्रैवल करते हैं, टूटी फूटी गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं, तो वो ये ज़रूर बात करते हैं कि हमारे लिए ग्रीन बसेस क्यों नहीं है। पंजाब ई टैक्सी स्कीम लॉन्च करने वाला पहला सूबा। दूसरे सूबों में आवाम टूटी बसों पर सफर करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कामयाब अफराद में शादियां तकसीम। कहा ई टैक्सी स्कीम खवातीन को रोजगार फराहम करेगी। पंजाब में हर माँ, बहन और बेटी महफूज है। अब पंजाब में कोई भूखा नहीं सोएगा। महंगाई पर काबू पा लिया गया। रोटी और गंदम की कीमत नहीं बढ़ी। वफाकी आईनी अदालत का टैक्स छापों के केस में बड़ा फैसला। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद। फैसला जारी। लिखा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। पाकिस्तान का भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। इंडिया की जानिब से लाहक खतरात पर अलर्ट है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वजीर का बयान। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। गजा में भूख, गिरता हुआ निजाम सेहत और इसराइली मजालिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोदी के इसराइली पार्लियामेंट में खिताब पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम उम्मा और भारत से तिजारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। चमन के इलाके कली शादी ज़ईम में घर में गैस सिलेंडर धमाका। 7 बच्चे जाँ बहक, 22 में से 5 शदीद जख्मी, कोयटा रेफर। हुकाम के मुताबिक इलाके के बच्चे लस्सी लेने के लिए घर में जमा थे। तहकीकात जारी। घोटकी में अफसोसनाक वाकया। जहरीला पानी पीने से 5 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। वरिसा के मुताबिक बच्चों ने कीड़े मार दवा की खाली बोतल में पानी पिया था। जाबहक होने वाले बच्चों की उम्रें 7 से 9 साल थी। आपस में रिश्तेदार थे। कराची में एक और आतिशज़दगी। साइट एरिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां और 2 स्नारकर इमदादी कामों में हिस्सा ले रही थी। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग 3रे दर्जे की करार दी थी। जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल का दरवाजा खटखटा दिया। टॉप 4 में जगह बनाने के इम्कानात इंतहाई रोशन। प्रोटियस ने सुपर 8 में वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। 177 का हदफ, 23 गेंदें पहले मुकम्मल। मार्करम के नाकाबिले शिकस्त 82 रन। फाते टीम का 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहला नंबर। चेन्नई में भारत ने जीत के लिए 257 रन का बड़ा हदफ दे दिया। जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। टूटी उम्मीदों, बिखरते ख्वाबों के बीच खड़ी पाकिस्तानी टीम को दुआओं का सहारा अगर मगर पर गुजारा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना इंतहाई मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। श्रीलंका के खिलाफ जीत दरकार और इंग्लैंड से न्यूजीलैंड की शिकस्त का इंतजार। अगर कीवीज ने इंग्लिश टीम को जेर किया तो शाहीन आखिरी मैच जीत कर भी बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच हफ्ते को शेड्यूल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल नजमा को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का 965वां गोल। फाते टीम ने पॉइंट्स टेबल पर फिर से पहली पोजीशन हासिल कर ली।